हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखी होती है। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला केस कि जैसा कि अगर a ग्रेटर देन जीरो हो, देन एज इट इज रिटन दैट देन इफ a इज ग्रेटर देन जीरो देन मिनिमम वैल्यू ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज माइनस डी बाई फोर ए, and this value occurs when x equals to minus b by 2a and there is no maximum value when a is greater than 0। चलिए हम इसका मतलब समझते हैं। जैसा हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जैसा हम पहले अपने वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज ए, अगर वो पॉजिटिव होता है तो हमें पता है कि अगर हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखें तो अगर पॉजिटिव होता है तो इसका ग्राफ कुछ अपवर्ड पैराबोला की तरीके होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या है कि हम मिनिमम वैल्यू तो बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ यहाँ कहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम कोई बता नहीं सकते कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो इस मिनिमम वैल्यू के हम निकालने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे देखो दो वैल्यू, कोई भी पॉइंट होता है तो वहाँ पे दो वैल्यू आता है, कोऑर्डिनेट्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो इसी एक्स कोऑर्डिनेट को हम कैसे निकाल सकते हैं, माइनस बी बाई टू ए से, एंड वाई कोऑर्डिनेट को माइनस डी बाई फोर ए से। यही वाई कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोल सकते हैं कि एफ एक्स है हमारा। तो अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका a ग्रेटर देन जीरो है, या फिर कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, तो हम क्या करेंगे कि उसकी जो मिनिमम वैल्यू है हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। किससे? सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी हमारी इक्वेशन दिया रहेगा उसी से। वहां पे बस हमें निकालना पड़ेगा कि b क्या है, a क्या है और d क्या है। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर हमें x की बात पूछता है कि हाँ किस वैल्यू के लिए ये मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, तो हम क्या निकाल लेंगे, माइनस बी बाई टू ए। और हमें पूछता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो हम क्या निकालेंगे, माइनस डी बाई फोर ए। लेकिन अगर हमें इस केस में पूछता है मैक्सिमम वैल्यू के बारे में, तो हम नहीं बता सकते कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, चलो हम दूसरे केस पे चलते हैं कि जब इसकी वैल्यू ए क्या होगा कि लेस देन जीरो होगा, तब क्या होगा, एज इट इज रिटन दैट देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज माइनस डी बाई फोर ए, एंड दिस वैल्यू अकर्स व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए। देयर इज नो मिनिमम वैल्यू व्हेन ए इज लेस देन जीरो। यहां पे भी हम कह सकते हैं कि अगर देखो अगर ए लेस देन जीरो होगा तो जो उसका ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा कि ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अच्छा, अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो हम जाहिर सी बात बता सकते हैं भैया कि यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा यहाँ कहीं होगा, जो कि क्या होगा, यहाँ पे भी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस डी बाई फोर ए। यहाँ पे भी हम इसकी मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे भी सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू की इसकी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि होगा माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस डी बाई फोर ए। डी क्या है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ से हम इजिली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू को बता सकते हैं। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर a ग्रेटर देन जीरो होता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ हम मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, और अगर a लेस देन जीरो है तो उसकी हम मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसके। जैसा कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहला एग्जाम्पल है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर। यहाँ पे सबसे पहली बात हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूछा है तो इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, वाई के फैक्टर वाई पूछ रहा है, जिसकी वैल्यू होती है माइनस डी बाई फोर ए। और हमको पता होता है कि डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए, माइनस बी स्क्वायर 25 माइनस फोर इंटू माइनस टू इंटू फोर बाई फोर इंटू माइनस टू, माइनस 25 माइनस फोर टू जा एट, फोर जा 32 प्लस 32 बाई माइनस एट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, एंड 25 प्लस 32 57 अपॉन 8। दिस इज अ आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एफ एक्स। इसकी भी मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, वाई इक्वल्स टू माइनस डी वाई फोर ए से, माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए, माइनस बी स्क्वायर भी 16 माइनस फोर इंटू टू इंटू वन बाई फोर इंटू टू, माइनस 16 माइनस एट, एट बाई
8 8 कैंसिल आउट -1. दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसे हम अपना तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं जहाँ पे दिखा हुआ है कि भैया वैल्यू ऑफ x एट विच f(x) इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 हैज इट्स मिनिमम वैल्यू. यहाँ पे हमसे x की वैल्यू पूछा है, y की नहीं. तो x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? -b/2a से. अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 5 है, तो हम लिख सकते हैं -5/a की वैल्यू क्या है? 2 है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -5/4. यही हमारा आंसर जाएगा.